मॉर्निंग बच्चों आज हमारा 5वीं कक्षा का लेसन तीसरा जो थर्ड लेसन है फ्लाइंग टुगेदर इकट्ठी उड़ान, इसको हम पढ़ेंगे। ये बच्चों हमारी जो स्टोरी है, हमारी जो ये पूरा कंप्लीट लेसन है वो हमारे एडवेंचर यानी साहसिक कार्य और विजडम और बुद्धिमत्ता पर आधारित है। इस लेसन को शुरू करने से पहले कुछ मैं बातें आपसे के साथ शेयर करना चाहूँगा, आपसे कुछ पूछना भी चाहूँगा। उसमें ये है कि क्या बच्चों, पहले ये है कि क्या आप हमेशा अपने एल्डर्स का, अपने बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करते हैं, उनकी ओबे करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं? वेरी गुड, बहुत से बच्चे करते हैं। लगभग हम जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे बच्चे हैं, वो सभी के सभी बच्चे करते होंगे, लेकिन हर एक का अनुभव भी कुछ अलग अलग रहा होगा। अगर हम दूसरी बात करें, अगर हम हमारे बुजुर्ग जो हमारे मम्मी पापा या हमारे दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, हमारे घर में जो भी हैं, अगर हम उनका कहना न माने तो उनको कैसा लगेगा? बुरा ही लगेगा ना। तो आपको भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमसे बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमेशा उनका कहना मानना चाहिए। अगली हम बात करते हैं कि क्या आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, नाना नानी के साथ समय बिताते हैं? उनसे कहानियां सुनते होंगे। अगर नहीं सुनते हैं तो जरूर सुनिएगा, आपको बहुत बहुत अच्छी कहानियां वो सुनाएंगे। और अगर हम बात करते हैं कि क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है कि आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको ये बात समझाई थी और आपने नहीं मानी, तो आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ होगा। याद कीजिए कोई आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है तो। वेरी गुड। अब आज का हमारा लेसन है वो इसी के बारे में है बच्चों, फ्लाइंग टुगेदर, कि बड़े बुजुर्गों का, हमसे जो हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका हमें कहना क्यों मानना चाहिए, उसका कितना इंपॉर्टेंस है, कितना महत्व है, वो हम आज इस कहानी में करेंगे। इसमें क्या है बच्चों कि एक ये देखिए यहां पर दिए गए हैं, ये बतख है, ये गीज है। इनमें एक जो है गूज जो था, बतख था, वो बहुत बुद्धिमान था। एक दिन क्या हुआ कि उसने देखा कि पेड़ के जो है नीचे बिल्कुल सामने एक बेल लगी हुई थी। तो उसने छोटे बतखों को कहा कि इस बेल को जो है तुम काट दो तो ठीक रहेगा। तो सारे कहने लगे ये हमें क्या नुकसान कर सकती है? तो बड़े बुजुर्ग ने कहा कि अगर ये बेल ना बहुत ही जल्द बड़ी हो जाएगी, और अगर ये बड़ी हो गई तो ये मजबूत रस्सी की तरह बन जाएगी, और कोई भी चढ़ कर करके, कोई भी शिकारी या कोई भी चढ़ करके पेड़ पर आसानी से हमें पकड़ सकता है। लेकिन उन्होंने नहीं मानी। कहता है इतनी छोटी बेल क्या हो सकता है ऐसा? और फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया कि वो बेल बड़ी हो गई और एक शिकारी आया जाल लेकर के। उसने आकर के ऊपर चढ़ करके अपना जाल उस पर फैला दिया। फिर क्या हुआ कि सारी की सारी शाम को आई और सारी की सारी बतखें जो उस पर बैठी और जाल में फंस गई। अब सारी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, हम तो फंस गई, हम तो मारे गए, क्या करें? तब बड़े बुजुर्ग ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि इस बेल को काट दो, नहीं तो कोई ऊपर चढ़ जाएगा, तुमने नहीं माना। तो वो कहने लगे कि किसी तरह हमें बचाओ, अब तो हमें बचाओ, हम क्या करें? तब उस बूढ़े बतख ने कहा कि जब सुबह शिकारी आए तो तुम ऐसा दिखावा करना जैसे तुम मर गई हो और तुम इसके ऊपर पड़ी रहना। तो शिकारी क्या काम करेगा, तुम्हें मरी हुई समझ करके वो जमीन पर फेंकेगा। वो सोचेगा कि बाद में इकट्ठी करके ले जाएंगे, तुम वैसी वैसी पड़ी रहना। तो जो ही वो तुम्हें नीचे फेंक दे, सारी की सारी जब नीचे फेंक दे तो क्या करना, तुम एकदम वहां से उड़ जाना। तो सभी बतखों ने उनका कहना माना। शिकारी आया, उसने देखा कि ये तो मरी पड़ी है। वो तो दिखावा कर रही थी, लेकिन शिकारी ने सोचा ये तो मरी पड़ी है, और इस तरह से आके उसने जो इनको नीचे फेंका एक एक करके। एक बार तो बिल्कुल नहीं उड़ी, जब सारों को फेंक दिया तो वो सबकी एकदम खड़ी हुई और सारी की सारी उड़ गई वहां से।
तो ये उनका फायदा हुआ कि उन्होंने बड़ों का कहना माना। तो यही है हमारा पाठ, इसी के बारे में है फ्लाइंग टुगेदर लेसन। हमारा लेसन हम शुरू करते हैं। देखिए, लेसन में क्या दिया हुआ है, कहता डीप इन ए फॉरेस्ट stood a very tall tree deep in a forest। जंगल के, फॉरेस्ट होता जंगल, जंगल के बीच में, डीप गहराई में, यानी जंगल के बीच में स्टूड खड़ा था ए वेरी टॉल ट्री, एक लंबा पेड़, यानी जंगल के बिल्कुल गहराई के अंदर एक लंबा पेड़ खड़ा था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। इसकी लीफी यानी पत्तों वाली शाखाएं, स्प्रेड का मतलब फैली हुई थी, लाइक जैसे कि स्ट्रॉन्ग आर्म, मजबूत भुजाएं। उसकी क्या कहता है इसकी पत्तों वाली शाखाएं किसकी तरह फैली हुई थी, जैसे कि हमारी मजबूत भुजाओं की तरह फैली हुई थी, यानी बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है। दिस ट्री वॉज, और ये था क्या, कहता है दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस। कहता है कि यह पेड़ एक घर था, इनका फ्लॉक होता है बच्चों झुंड, एक झुंड था किनका, जंगली वाइल्ड होता, जंगली गीज होते बतख, जंगली बतखों का यह पेड़ घर था। जैसे हम ईंट आदि के बने हुए घरों में रहते हैं, तो पेड़ पक्षी कौन से घर में रहते हैं, कहां पर होता है उनका घर, पेड़ पर, तो पेड़ उनका घर माना जाता है। तो वहां पर कहता है कि वो झुंड के अंदर रहते थे। वन ऑफ गीज वॉज ए वाइज ओल्ड बर्ड। दोबारा से पढ़ेंगे, दे फेल्ट लाइक सेफ देयर, दे फेल्ट सेफ देयर, वे वहां पर खुद को सेफ महसूस करती थी। सेफ होता सुरक्षित, वे अपने आप को वहां पर सुरक्षित महसूस करती थी। वन ऑफ द गीज, उनमें बतखों में से एक, वॉज ए वाइज ओल्ड बर्ड, उन बतखों में से एक बहुत ही बूढ़ी और वाइज होता बुद्धिमान। ओल्ड मतलब बूढ़ा और वाइज का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। एक उसमें से बहुत ही बुद्धिमान बतख था, उन सभी में से एक बुद्धिमान था। ओके जी, फिर क्या हुआ हम देखते हैं। ही नोटिस, अब उस बूढ़े बतख ने क्या देखा, ही नोटिस, उसने ध्यान दिया कि ए स्मॉल क्रीपर, छोटी सी बेल, एट द फ्रंट ऑफ द ट्री, पेड़ के बिल्कुल सामने, पेड़ के बिल्कुल फ्रंट का मतलब होता है सामने, तो पेड़ के सामने एक छोटी सी क्रीपर थी। क्रीपर क्या होती है बच्चों, बेल, क्या होती है, बेल, छोटी सी स्मॉल थी, स्मॉल एक क्रीपर थी, छोटी बेल थी। ही स्पोक, वह बोला, टू द अदर बर्ड्स, दूसरे पक्षियों को, अबाउट इट, अबाउट इट का मतलब क्या है, के बारे में, इसके बारे में उसने दूसरे पक्षियों को बोला। क्या बोला, ये कहा कि डू यू सी दैट क्रीपर, ही सेड टू देम, ही सेड टू देम, उसने उनको कहा, डू यू सी दैट क्रीपर, क्या तुमको वह क्रीपर, वह बेल दिखती है, लेट अस डिस्ट्रॉय इट, आओ हम इसे डिस्ट्रॉय कर दें। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, आओ हम इसे नष्ट कर दें। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, आस्क द गीज इन सरप्राइज, आस्क द गी इन सरप्राइज। तो क्या हुआ कि ये जो बतखें थी उन्होंने सरप्राइज में, सरप्राइज का मतलब क्या है, हैरानी में ये कहा कि वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, कि हमें इसको खत्म क्यों करना चाहिए, ये छोटी सी बेल है, हमें इसको क्यों खत्म करना चाहिए, क्यों नष्ट करना चाहिए।
फिर कहता है इट इज सो स्मॉल, यह तो इतनी छोटी है। व्हाट हार्म कैन इट डू, हार्म होता है नुकसान, यह हमें क्या नुकसान कर सकती है, क्या नुकसान कर सकती है। माई फ्रेंड रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, उसने अपने और साथियों को उत्तर दिया, बूढ़े पक्षी ने उत्तर दिया, मेरे दोस्तों, दैट लिटिल क्रीपर, वह लिटिल छोटी सी क्रिपल बेल, वह छोटी सी बेल विल सून ग्रो, ग्रो का मतलब क्या, बड़े होना, यह छोटी बेल जल्द ही बड़ी हो जाएगी। सून का मतलब क्या होता है, जल्द ही, यह जल्द ही बड़ी हो जाएगी। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, यह जो ही पेड़ पर चढ़ेगी, इट विल बिकम थिक, वह क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। एंड स्ट्रॉन्ग क्या होता है, मजबूत, यह मजबूत और मोटी हो जाएगी। ये जब पेड़ पर चढ़ेगी ना तो मजबूत भी हो जाएगी और मोटी भी हो जाएगी। फिर क्या होता है देखिए, व्हाट ऑफ दैट, फिर क्या हुआ, फिर क्या हो गया, आस्क द गीज, और जो बतखे थी, बतखों ने पूछा फिर क्या हो गया, क्या हो गया। व्हाट हार्म कैन ए क्रीपर डू अस, यह बेल हमें क्या नुकसान कर सकती है। तो उस बूढ़े पक्षी ने क्या कहा, डोंट यू सी, तुम्हें दिखती नहीं है। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, वाइज बर्ड ने उत्तर दिया कि तुम्हें दिखती नहीं है। विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, इस बेल की सहायता से, ये जो बेल जा रही है इसकी सहायता से, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन, पॉसिबल होता है संभव होना, भी किसी के लिए संभव हो सकता है, टू क्लाइंब दिस ट्री, कि पेड़ पर वो चढ़ सकता है, इसकी सहायता से ऊपर कोई चढ़ सकता है। ए हंटर कैन कम अप, एक शिकारी आ सकता है, एंड किल अस ऑल, और हम सबको मार सकता है। यानी इस बेल की सहायता से कोई भी ऊपर चढ़ सकता है और शिकारी भी आ सकता है, ऊपर चढ़ करके हम सबको मार सकता है। तो बच्चों ये पेज नंबर हमारा 10 था। इस कहानी को आपने समझा, इसके वर्ड मीनिंग भी बच्चों हमने सब लिखे हुए थे। तो आपको जो भी इसमें टफ वर्ड मीनिंग लगे वो आप वीडियो को दोबारा से भी देखें, आपको बिल्कुल इजी जो है वो समझ आ जाएगा। इस लेसन को पढ़ें और इसके वर्ड मीनिंग भी लर्न करें। तो बच्चों ये है हमारी थर्ड लेसन की फर्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ।